लगा यार ये तो मैं बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था पाकिस्तान, ये मैंने क्या पंगा ले लिया। मेरी मुलाकात हुई एक डॉक्टर साहिबा थी, उनसे हमने बात-शात की। उसने कहा कि नहीं ये तो आपका तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, आपको तो जाना चाहिए। एंड शी हरसेल्फ वेंट टू दैट सेक्रेटरी। उन्होंने कोई स्पेशल फंड हम एयरफोर्स के 5 लोग थे उनके लिए अप्रूव करवा दिया। वो करके हम अमेरिका चले गए। तो हमारे ख्याल में था अमेरिका में तो जब एक दफ़ा चले जाएंगे तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, वहाँ तो पैसे की भी रेल पेल है। मैं एयरफोर्स की एक हमारी जैकेट होती है पायलट्स जो पहनते हैं वो लेके गया था, मुझे नहीं था मालूम कि वहाँ सर्दी इतनी होती। तो एक रात को, बल्कि रात भी क्या, अभी दोपहर को मैं यूनिवर्सिटी से निकला कि मैं जाता हूँ। उस दिन बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ी हुई थी कि रास्ते मुझे, अगर मैं इधर लगाता था हाथ तो मुझे लगता था मेरा माथा फ्रीज हो, और उसकी वजह से आई लॉस्ट माई डायरेक्शन कि मेरा घर किस तरफ था, क्योंकि मैं वहाँ पे नया भी था। तो मैं सड़क पे चलता रहा, कोई मेरा ख्याल 1 डेढ़ घंटा वो घर ही ना आए। फिर वहाँ पे मुझे एक बार्बर शॉप नज़र आई, मैं उस बार्बर शॉप में चला गया। मैंने उसे कहा कि आई एम अ न्यू स्टूडेंट हेयर और मुझे तो मालूम नहीं है, और मैंने वही जैकेट पहनी हुई और सख्त सर्द। उसने जब देखा कि इसकी तो हालत बहुत बुरी है, उसके पास अल्ट्रा वायलेट लाइट थी, उसने मुझे उसके लाइट के नीचे बिठा दिया और उसने कहा कि यू टेक रेस्ट ओवर हेयर बिकॉज यू सीम टू हैव फ्रोजन सिचुएशन। और वहाँ पे कोई घंटे के बाद जब मुझे थोड़ा होश आया, फिर मैंने उसे अपना एड्रेस बताया। उसने फिर पुलिस वालों को फ़ोन किया। फिर पुलिस वाले मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे वो कमरे में जो बाकी लोग थे मेरे साथ, वो अभी पहुँचे नहीं थे। तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से वो सारा लैंडलॉर्ड का नंबर ढूँढ के वो चाबियाँ वग़ैरह निकलवा के मुझे घर पहुँचा।